PR न्यूज ऑफ इंडिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के गांव हिम्मतपुर में जानते हैं लोगों के क्या विचार हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? वरुण सिंह। जी आप बताइए गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा चुनाव के बारे में आप किसे अपना नेता चुनेंगे? बीजेपी को। बताइए बीजेपी के आप किन कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। किन कार्यों से? 2-4 काम बताइए। भाई रास्ते साफ है, गुंडागर्दी खत्म है, बहन बेटी कहीं हो घूमो अपनी, राशन है, सब चीज उन्होंने मुफ्त में ही तो दे रहे हैं, हम पे खाया भी नहीं जा रहा। हाँ, और सब काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। बाकी जो हमारे सपा सरकार से हैं उनके बारे में आप क्या विचार रखेंगे? देखिए सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी से भी। हमें तो जो योगी जी काम बढ़िया लग रहे हैं उसकी कर रहे हैं बात। ठीक है, इधर एक हमारे कैंडिडेट से मतलब है, हमें योगी जी से मतलब है, बस सिर्फ मोदी जी से। उनके काम से संतुष्ट हैं और जो भी काम कर रहे हैं, राशन, सड़क, बेटी बहन सब सुरक्षित, सड़क वड़क काफी बनवाई हैं। राशन महीने में अब 2 बार मिलता, पहले तो 3 महीने में 1 बार मिला, और वो भी फिकजा में थी सब चीज, कनस्त्री ये सब तेल वेल की सब फिकजा में। तो मोदी सरकार से राजी है। मोदी सरकार। ठीक, बाकी सभी युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं, पीछे हैं, सभी से बात करते हैं, 2 मिनट देखते हैं किसके क्या विचार है। इधर से हम प्रारंभ करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जी आप बताइए कि आप किसकी सरकार पसंद करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार सभी ठीक है, पर लेकिन अगर बशर्ते देखा जाए, समाजवादी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि रोड का, जैसे कि एम्बुलेंस का, जैसे कि 112 का, उन्होंने बहुत सारे काम किए। अखिलेश ने भी बहुत अच्छे काम किए। और दूसरी बात, अब जैसे कि सपोज करो एक बीजेपी की गवर्नमेंट का कार्यकाल चल रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, भाई उन्होंने अनाज दिया लोगों को, बहुत सारे काम किए। जैसे श्रीमान जी इनका सपा सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, गिनवा रहे हैं, तो आप बाहर को आ जाइए, जरा आ जाइए सबके सामने को, आप भी आ जाइए इधर को, आ जाइए लोगों के विचार में इधर आ जाइए कैमरे के सामने। इनका कहना है कि सपा सरकार ने काम अच्छे किए, आप कह रहे हैं बीजेपी के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन्होंने काम किए हैं, सबसे ज्यादा प्लॉटों पर कब्जे करे हैं, गुंडागर्दी करी है, सब काम उन्हीं के ही हैं, सारे बढ़िया काम है उनके। भैया इनका कहना है कि भूमाफियाओं को बढ़ावा दिया, आप क्या कहेंगे? देखो एक काम करो, भूमाफिया तो हर गवर्नमेंट में रहते हैं, समझते हो? हर गवर्नमेंट में कैसे रहते हैं? अब एक हाथरस कांड देखो, दुनिया भर के कांड देखो, तो एक काम करो, वहाँ भी है और इनका भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट साफ है, कोई गवर्नमेंट साफ नहीं है। अच्छा, सबके अंडर में काम ऐसे ऐसे होते हैं, बामुफियों के भी होते हैं और प्लॉटिंग कब्जे भी होते हैं, हर उसमें गवर्नमेंट में ऐसे होते हैं। पर लेकिन मतलब उस चीज से नहीं होता, मतलब इस चीज से होता है कि कौन विकास करे। अब आज हमारे गांव में बहुत सारे मतलब पहले भी प्रधान चले गए, आज भी प्रधान है, ये डॉक्टर राजू जो है पीछे रह गए हैं प्रधान, ये भी रह गए। उस चीज से मतलब नहीं होता, हमारा मतलब होता है कि कौन विकास करे, समझते हो? और आज की तारीख में अगर कोई ऐसा बोलते हैं कि मैंने अगले टाइम में वो किया है, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में मतलब ये है कि आगे आने वाले भविष्य के लिए कौन अच्छा करेगा, समझते हो? तो अब अच्छे की मामला ये है, भैया अच्छे कैंडिडेट हम चुनने हैं, समझ रहे हो? अब जैसे कि हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने बताया कि भैया हम बाबा को वोट देते हैं, हमें मतलब बाबा से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम है। अच्छा, पर लेकिन मुझे बाबा से मतलब नहीं है, समझते हो? मुझे मतलब अखिलेश से नहीं है, मुझे मतलब किसी से नहीं है, मुझे मतलब एक हमारे सुदेश जी रहते हैं पीछे, मेरा मतलब बनता है उनसे, समझते हो? कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, मेरे बहुत सारे कामों में काम आए, तो मुझे गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जो मेरे काम आ रहा है, समझते हो? और दूसरी चीज मैं एक आपको बताता हूँ, आज की तारीख में एक बहुत सारे एक प्रोग्राम चल रहे हैं भैया, कोरोना का। एक हमारे देश में 100 साल के बाद एक कोरोना की बीमारी आई, ठीक है भाई, इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं है। अब क्या करें, बशर्ते वो बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई, समझते हो भैया? जिसके कार्यकाल में आई है तो उसको तो वो देखेगा ना, या मैं देखूंगा? भाई कार्यकाल में जिसके में है तो वही तो देखेगा, मेरे तो कुछ बनता नहीं है।
अगर आपको अनाज दे रहा हूं और सब मानने के बाद भुखमरी है, कुछ भी है, आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान जो है एक जीडीपी से बहुत नीचे गिर चुका है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पैना नहीं जानता, पर लेकिन मैं बताऊंगा जिस टाइम पे कांग्रेस की एक सरकार थी उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो है 7.3 थी, 7.3 थी जिस टाइम पे अखिलेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। आज जो है जीडीपी आज गिर के जो है 3.2 है। बताओ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बयान कर रहा हूं। जो भी है जैसे भी है भैया, मैं बताऊंगा सरकार सभी ठीक है, सभी के थ्रू काम हो रहा है। हमें और किसी गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, हाथी से या साइकिल से, हमें जिससे मतलब है हमने बता दिया, हमें मतलब है एक सुदेश से, और किसी से हमें मतलब नहीं है। जैसा कि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में चुनाव चल रहा है, उसमें आप अपना प्रत्याशी, अपना नेता किसे चुनेंगे? मैं नेता चुनूंगा सुदेश कुमार। सुदेश कुमार तो विधानसभा में है ही नहीं, पर लेकिन मैं उनको अपना एक नेता, जिसको वो मुझे बोलेगा मैं वोट उसको कर दूंगा। फिर भी विधानसभा के बारे में कुछ मैंने बोल दिया ना, मेरी बात सुनिए। वो बोलेगा मुझे फूल को, वो मुझे बोलेगा हाथी को, वो मुझे बोलेगा साइकिल को, जिसको वो बोलेगा वोट करूंगा मैं उसको। पर जो मेरे मन की प्रतिनिधि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आप बताइए, इनका सपा सरकार के उन्होंने अपने कार्य गिनवाए हैं, कार्यशैली बताई है उनकी, और उनके कार्यों से ये बहुत संतुष्ट हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो अपना अपना मन है। हमारा नारा है और भारत में योगी सरकार का आ रहा है, यो हमारा 2022 का पूरा नारा है। जैसे इन्होंने सपा सरकार के कार्यों को गिनाया है, आप योगी जी के सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। अगर आप उनके मैं कार्य गिनवा लगूँ तो आप भी थक जाओगे और मैं भी। जी, थोड़ा बहुत बताइए। काल में 2021 से 22 मार्च के बाद में आज तक जो भी जीडीपी बता रहे हैं, जीडीपी गिरी है, जीडीपी उसने तो उठाई है नहीं, जीडीपी तो गिर जाती जो अनाज ना मिलता। आज की डेट में जो महीना माह का चल रहा, 35 रुपए किलो आटा हाथ ना आता, 50 रुपए किलो बिकता। और अब जो है पिछली टंकी भी नहीं खुली अभी। और अब तुम्हें बात बताऊं, अब लोग बात करते हैं लॉक टैप की बात। अखिलेश ने लॉक टैप दिए, अब वे जो उनने वे दिए लैपटॉप, वे उन्हें एक बार दे दिया 18,000 रुपए के 5 साल में। मोदी मुझे 5 साल में 18,000 रुपए दे रहा है एक लेकू दो जमीन पे किसान सम्मान निधि के। तो अब बताओ मैं किसकी गाऊंगा? वो उन्हें तो बच्चे को दे दिए, अब मैं तो पढ़ नहीं रहा इस टाइम। अब बच्चे तो पढ़ के वे तो अपने लग भी गए, अब मुझे कौन लगा रहा? मुझे तो 250 रुपये को बना रखने का, मैं तो 18,000 रुपये मोदी जी की सरकार में ले रहा हूँ। साइकिल इनको दी है कि मुझे साइकिल नहीं दी? तो मैं बात बताऊँ, मुझे साइकिल नहीं दी उसने, मुझे तो किसान निधि दे रहा है। और मुझे किसान निधि से मैं इतना खुश हूँ कि 18,000 रुपये मुझे मिलते हैं 5 साल के अंदर। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अब आप पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह सैन है और मैं समाजवादी का कार्यकर्ता रहा हूं और 10 साल से मैंने समाजवादी के लिए बहुत काम करा। समाजवादी भी सरकार बुरी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन अब बाबा और योगी की जो सरकार है मोदी की, इन्होंने बिल्कुल वे काम करके दिखा दिए जो आज से पहले किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए। हाँ जी, 80 करोड़ जनता को मोदी सरकार बहुत राशन दे रही है, जो कि महीने में 2 बार मिलता, हर 15 दिन मिलता। अच्छा जी, दूसरी बात, आई श्रम कार्ड बने हैं, उसमें भी धन घेरा है, गरीबों की हर तरह से संभव मदद करी है। और गांव में कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें टॉयलेट नहीं बनी, जिन्हें 12,000 रुपये की नकदी प्राप्त नहीं हुई। तो इनके कार्यों को देखते हुए मैं समाजवादी को छोड़कर बीजेपी में आया हूँ और बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा। और मेरा ध्येय है कि जब तक मोदी और योगी मैदान में डटे रहेंगे, इंशाल्लाह किसी को चुनाव नहीं करूंगा, क्योंकि इनके कार्य इतने अच्छे हैं। और लोगों के लिए भाई इतनी सुरक्षा मिली है, जब से लूट खसोट बंद हो गई, जो गुंडागर्दी करने वाले थे लोग, वे अपने घरों में कैद हैं या जेलों में कैद हैं, समझे? हाँ जी, और जैसी सरकार इन्होंने चलाई है ऐसी सरकार किसी ने नहीं चलाई। बस अब उनसे बाकी बात करते हैं और इनसे बढ़ेंगे जी से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शराफत। साहब जी, आप बताइए, आप क्या विचार रखते हैं? हम सपा को चाहते हैं, सपा को जिताएंगे, जिता कर मानेंगे। उनकी किन कार्यों से आप खुश हैं? कार्य था कुछ भी ना, वे सारे कैसे भी है, लेकिन हम उन्हें जिताएंगे। अच्छा, बहन जी के बारे में क्या विचार रखते हैं?
नहीं हमें बहन जी की ना दी ना दांगा। हम तो सपा की देते चले आ रहे हैं, सपा की देंगे। बीजेपी के बारे में बीजेपी को तो हमने ना दी ना था। बाकी आपका? मेरा नाम है जी प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी बताइए, आपके क्या विचार हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के बारे में? मेरे विचार ये है कि जी देखो, मैं योगी सरकार को बनाना चाहता हूँ दोबारा से 2022 में। अच्छा, किन कामों से आप खुश हैं योगी सरकार की? काम तो देखो सभी सही कर रहे हैं जी। फिलहाल गेहूँ भी मिल रही है, चना भी है, रिफाइंड भी है, और शौचालय बना, मेरा गैस भी मिला है मुझे। सभी काम सही कर रहे हैं। 36,000 रुपये ले रहा 5 साल में किसान, जो मजदूर आदमी है जिस पे 2-2 बीसे भी जमीन है, वो भी 36,000 रुपये ले रहा। आएंगे खोजा भाई, वो भी 36,000 रुपये 5 साल में ले रहा। लैपटॉप एक 14,000 रुपये का 5 साल में, और किसान निधि ले रहा 36,000 रुपये। 36,000 रुपये तो अब बताओ। और फिर ये कार्ड है आयुष्मान, जो बीमारी के कार्ड हैं, ये उन्होंने बनवाए, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है। लोग खाकर भी अगर बुराई करेंगे तो नमक खाए के भी गल जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो बोल रहे हैं हमारे अंकल हैं, पर लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है 2,000 रुपये उसके मिल रहे हैं, किसान योजना के जो मिलते हैं हर उसमें 6,000 रुपये मिलते हैं एक साल में। ये बता रहे हैं 36,000 मिलते हैं। चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं है। पर लेकिन जिसकी ज़मीन जिस पे है नहीं, क्योंकि लोग इंडिया में करीबन 50% लोग ऐसे हैं जिन पे ज़मीन नहीं है, समझते हो? 50% लोग क्या करेंगे? उनके लिए ई श्रम कार्ड, उनके लिए ई श्रम कार्ड बनवाए गए हैं। जो किसके लिए पैसे आए हैं मुझे बता। ई श्रम कार्डों में जो पैसे गिरेंगे वे सब ई श्रम कार्डों में पैसे पड़ेंगे, वे बनवाए गए हैं। ये लोग खाए के भी नहीं करते ये लोग। मैं एक चीज मैं बताऊंगा, ये सच्चाई है। सुनो, ये सच्चाई है। मैं मानता हूं बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, मेरी याद में, इनकी याद में ऐसा कार्यकाल जैसा आज की तारीख में बीजेपी का चल रहा है, उसमें समझिए कि भैया ऐसा एक बीमारी उसी मान के चलिए ऐसा नहीं हुआ। पर लेकिन परमात्मा ने भी ये भेजा है, तो उसको एक सच्चाई ये भी है भाई, उसको कार्यकाल को उसको भी देखिए, बीमारी को भी देखिए, और जो नाज है अनाज है भैया, जो गांव के तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तो भैया तुम ही करोगे, मैं थोड़ी ना करूंगा। देखिए हमारी बात सुनिए, अगर करते ये हमारी जिम्मेदारी। कोरोना काल में हम जो हैं अपना बचाव अपने आप करें, मानोगे आप? नहीं, कोरोना काल में अपना बचाव अपने आप करो। जो उन्होंने मदद देनी थी, ऐसा राजा देश का होना जरूरी है। अब जिसने मदद करी है ऊपर छोड़ देंगे तो जनता क्या करेगी? जनता भी तो कुछ करे कोरोना काल में। हाँ, अगर सगली दिए उसके योगी के ऊपर छोड़ दो, मोदी के ऊपर छोड़ दो, खुद भी तो करे कुछ ना कुछ। अब तुम जाकर मुंह उघाड़ के तो कूद लगो भीड़ में, तो योगी आवेगा बचाने तुम्हें कोरोना काल में? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस काम की, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अगर हम उस काम को बिल्कुल तसल्ली से बढ़िया काम करें। आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।